विनय, बेटा चाय ठंडी हो रही है, कहाँ हो? सब ठीक तो है ना? जी। हेलो, हाँ नीति। नहीं, अभी घर पे ही हूँ। अरे तो वीनू यहाँ आ जाओ ना, कुछ देर में तो काजल भाभी की मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू होने वाली। नीति, नहीं आ पाऊंगा मैं, ऑफिस के बहुत सारे आज मुझे काम है, मेरा आना नहीं हो पाएगा। अच्छा नीति, मैं बाद में कॉल करूंगा। मैं अभी जरा लेट हो रहा हूँ, मुझे तैयार होने के लिए जाना है। ठीक। विनू बेटा, तू जाके तैयार हो, मैं अपनी होने वाली बहू से बात करता हूँ। ला दे। हेलो, कैसी हो बेटा? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बेटा, मुझे ना तुमसे विनय के बारे में बात करनी थी। मुझे ना विनय की बहुत चिंता हो रही। वो आजकल घर भी बहुत देर से आता है, परेशान रहता है, ना ठीक से खाता है, ना पीता है, ना ठीक से बात करता है। कुछ नहीं अंकल, आप चिंता मत कीजिए। वो नए बिजनेस में वीनू आजकल ज्यादा ही बिजी रहता है, इसीलिए थोड़ा टेंस। नया बिजनेस? कैसा बिजनेस बेटा? अंकल, वीनू ने अभी तक आपको बताया नहीं क्या? हो सकता है कि वो आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता हो, मैंने आपको बता दिया। पर बेटा, अगर किसी को बिजनेस इतना परेशान करता हो तो उससे बेहतर है कि उसको नौकरी कर लेनी चाहिए। अब बेटा देखो, तुम इस घर में आने वाली हो, अब तुम ही उसका ख्याल रखना, ठीक है बेटा? जी अंकल। अपना ख्याल रखना। बहन, मुझे अपना फोन दियो। क्यों, तेरे फोन को क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस मुझे पिकनिक की पिक्चर चाहिए थी। ये थैंक यू। आया अभी। हेलो। हाँ नीति, बोलो। जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ संकेत। अब क्या चाहिए संकेत तुम्हें? जीजा जी, तुम्हारी ना बहुत याद आ रही है, इसीलिए फोन किया। और तुम हो कि इस तरीके से बात करो, बैड मैनर। एनीवेज, अब याद आ रही है तो मिल भी लेते निशा के यहाँ पे। वो क्या है ना, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है संकेत, उसके बाद बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया है ना। अभी तो बहुत कुछ है, तुम मिलो तो सही, अब बताता हूँ। ओके जीजा जी, बाय, टेक केयर। अरे यार, क्या मजाक है ये? ये कैसे? अब बस कर यार, बहुत हो गया। क्यों डरा रहा है इन्हें? वैसी कम टेंशन है मुझे, ऊपर से और दिमाग खराब कर रहा है। निशा, आओ नीचे आओ। देखो, वो जिंदा है, मरा नहीं है। कल बस बेहोश हो गया था। एक्चुअली कल विनय बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी दे रहा था, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। निशा, मैं जानता हूँ तुम क्या बोलना चाहती हो, लेकिन अगर मैं ये सब नहीं करता तो आज हम सब जेल में होते। एंड आई एम श्योर हम में से वहां पे कोई जाना नहीं चाहता। सीरियसली संकेत, एक छोटा सा प्लान अब बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है। हम क्या करना चाहते थे और क्या हो गया है, और अगर हम ऐसे ही गेम्स खेलते रहे ना तो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। आई नो,
लेकिन निशा, हम लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं, आप पीछे नहीं आ सकते। निशा, ये लाइफ दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन है नहीं। अगर मेरी फैमिली मुझे ऐसे ही पैसे दे दे तो मैं ये सब करूं क्यों? लेकिन मैं जानता हूं ऐसा होगा नहीं, इसलिए अब यही हमारी जिंदगी है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। भाई एक काम कर, तू जल्दी अंदर जा और छुप जा। ओके जा। क्यों? मैंने विनय को यहाँ बुला, वही होगा। तुमने विनय को वापस क्यों बुलाया? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया संकेत? तुम्हें आइडिया भी है तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम किसके खिलाफ साजिश कर रहे हो? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? गुड क्वेश्चन। मुझे क्यों लगता है कि तुम मेरा साथ दोगे? क्योंकि तुमने मर्डर किया है, एंड थैंक्स टू मी सारे सबूत होने के बावजूद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। What nonsense! तुम जानते हो कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। हाँ मेरे जीजा जी, मैं ये जानता हूं तुमने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन कानून तो अंधा होता है ना, वो तो सबूत देखता है। जो हमारे पास है तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए तुम्हारे पास हमारा साथ देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम कुछ भी कहो, पर मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाला, समझ लो इस बात को। ठीक है, मत करो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा मूड बदल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सारा कांड सबको बता दूं, और सबसे पहले जाके मेरी स्वीट सिस्टर नीति को। संकेत, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा यार? तुम समझ नहीं रहे हो जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो वो इतना आसान नहीं है। करेक्ट, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के लिए ये चुटकियों का काम है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम बैंकिंग सॉफ्टवेयर और लीगल हैकिंग के एक्सपर्ट हो। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम जानकी फाइनेंस के सारे बैंक अकाउंट्स को हैक करके वो सारा पैसा हमें दे दो। और तो और तुम्हारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, काम तो हो ही जाएगा। इस प्लान में ना तो किसी का खून बहेगा और ना किसी को कुछ पता चलेगा, सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। तो आप हमारी हेल्प करेंगे जीजा जी? अरे लो, नीति का फोन। हेलो, हाँ नीति, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा कॉल आया था इसीलिए कॉल बैक किया। क्या हुआ बताओ? वो गलती से फोन लग गया था, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। वैसे तुम हो कहाँ? मैं कहाँ हूँ? मैं एक्चुअली बाहर आया हुआ हूँ। And guess what? मुझे कॉल मिला, मेरे प्यारे जीजा जी। वीनू है तुम्हारे साथ? You know what? ये ऑफिस बंक करके शादी की शॉपिंग करने आए हुए हैं। चलो थैंक गॉड, उसे समझ तो आया कि शादी के लिए शॉपिंग करनी भी जरूरी होती है। जरा वीनू को फोन देना। हाँ हाँ बिल्कुल। जीजा जी। हाँ नीति, बोलो। हाय वीनू। अच्छा सुनो, अब जब तुमने ऑफिस बंक कर ही लिया है तो फिर तुम भी संकेत के साथ घर आ जाओ,
इसी बहाने मैं तुम्हारी शॉपिंग भी देख लूंगी। नीति, मेरा आने का तो बहुत मन है, लेकिन मेरे एक ऑफिस की इमरजेंसी आ गई, मुझे वापस जाना होगा। रीनू, कभी तो काम छोड़कर मेरे बारे में भी सोच लिया करो। कल हमारी शादी है और शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर आने से पहले ही तुम अपना सारा काम खत्म करके रखना, ठीक है? ठीक है निधि, कल मिलते हैं। बाय। तो मेरे जीजा जी ने क्या डिसाइड किया? ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। There you go. मगर मेरी 2 शर्तें हैं। ओहो, शर्तें एंड ऑल, नॉट बैड। क्या है तुम्हारी शर्त? पहली शर्त ये कि मैं ये काम अपनी शादी के बाद करूंगा। ओके, डन। दूसरी शर्त? और दूसरी शर्त ये कि तुम मुझे लिख कर दो कि निशा के और मेरे फोटोग्राफ्स और वो वीडियो नकली थे, जो कि तुमने बनाए थे। क्यों? ये क्यों करना है? ये इसलिए कर रहा है ताकि हम इसे आगे फ्यूचर में कभी ब्लैकमेल ना कर सके। गुड मूव, आई एम इम्प्रेस्ड। तो बताओ, मेरी शर्तें मंजूर हैं या फिर नहीं? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा संकेत। तुम्हारे पूरे परिवार के सामने तुम्हारा असली चेहरा ला के ही रहूंगा। मेरे होते हुए तुम अपने परिवार को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।